9 to 6 की मंडे टू फ्राइडे की जॉब हो, अगर हाँ तो गाइस आपके लिए बीआईएम सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अंदर आर्किटेक्चर डोमेन, स्ट्रक्चर डोमेन, एमईपी डोमेन सब कुछ कैसे सीख सकते हैं, कैसे एंट्री कर सकते हैं बीआईएम में स्टार्ट टू एंड। अगर आप मुझे 4 मंथ का समय देते हैं और 4 मंथ जितना मैं आपको गाइड करता हूं अगर आप कर जाते हैं 100% आपका बीआईएम के अंदर कैरियर सेट हो जाएगा गाइस। कैसा लगा दोस्तों, मैं हूं स्टूडेंट, आप देख रहे हैं नेक्स्ट सेल्फ यूनिक। गाइस क्या आप बीआईएम के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि सर मुझे एक ऑफिशियल जॉब मिल जाए, मैं बहुत परेशान हो गया हूं अपनी करंट जॉब से, 9 to 6 की मंडे टू फ्राइडे की जॉब हो, अगर हाँ तो गाइस आपके लिए बीआईएम सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अंदर आर्किटेक्चर डोमेन, स्ट्रक्चर डोमेन, एमईपी डोमेन सब कुछ कैसे सीख सकते हैं, कैसे एंट्री कर सकते हैं बीआईएम में स्टार्ट टू एंड। अगर आप मुझे 4 मंथ का समय देते हैं और 4 मंथ जितना मैं आपको गाइड करता हूं अगर आप कर जाते हैं 100% आपका बीआईएम के अंदर कैरियर सेट हो जाएगा गाइस। किस तरीके से क्या क्या पढ़ना चाहिए सब कुछ ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। गुरुकुल के अंदर कैसे पढ़ते हैं, यूनिक सिविल में यूनिक क्या है और गुरुकुल बैच क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे गाइस। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है कि कुछ मेरे से रह जाए, कुछ मेरे से बच जाए, तो उस ग्रुप के अंदर आपको सारा सिलेबस और साथ ही साथ उससे रिलेटेड वीडियो सब कुछ मिल जाएगा इस ग्रुप के अंदर। तो पहले तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। रुके रुके रुके, पहले वीडियो को सुन लीजिए। रील्स की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आके गाइस 10 मिनट काम की बातें कर ले। जस्ट 10 मिनट अगर आप हमें देंगे 10 मिनट में मैं आपको ब्रीफ बता दूंगा कि बीम के अंदर कैरियर कैसे बना सकते हैं और उसमें गुरुकुल आपकी कैसे हेल्प करता है और यूनिक सिविल की यूनिक सेंस क्या है उसके अंदर। तो चलिए डेप्थ में डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम जॉब में असिस्ट करेंगे, किस तरीके से आपका पोर्टफोलियो में हेल्प करेंगे, सब कुछ ब्रीफ में। बस ये डिपेंड करेगा आप कितना डेडिकेट होकर इस चीज को सुन रहे हैं। पूरा ब्रीफ जितना आप कॉल करके पूछोगे, बिना कॉल किए मैं आपको पूरा बताने की प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले गाइस ये जो यूनिक सिविल है ये हमारा एक फर्म है जिसका मैं फाउंडर हूं। अब इसके अंदर गाइस हमारे बैच का नाम है गुरुकुल बैच। बैच के अंदर क्या होता है गाइस, पूरा मेरे मेंटरशिप के अंडर में आप 4 मंथ में बीआईएम में एक्सपर्ट बनते हो। इसके अलावा कुछ मेरे असिस्टेंट भी रहते हैं मींस जो आपकी हेल्प करेंगे, बट मैक्सिमम जो आप पोर्शन रहेगा वो पूरा का पूरा मैं कवर करने वाला हूं। लाइव फॉर्म में, रिकॉर्डिंग फॉर्म में, लाइव प्रोजेक्ट फॉर्म में सब कुछ ब्रीफ डिस्कस करेंगे। चलिए आप 10 मिनट हमें टाइम दीजिए। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि गुरुकुल के अंदर अलग क्या है। आप यूनिक सिविल बोल रहे हैं तो भाई गुरुकुल के अंदर सबसे पहली चीज है कि आपको 1.5 आवर्स लाइव टाइम देना पड़ेगा। ये पहले टाइम डिस्कस कर लीजिए। सिलेबस तो जो हमने दे रखा है इंडस्ट्री में वही पूछा जाएगा। इसके लिए तो कॉन्फिडेंस बोलो या ओवर कॉन्फिडेंस चाहे जो बोलो, बीम की कोई भी कंपनी ऐसी गाइस आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हैं जिस टॉप कंपनी, चाहे रेम्बोल हो, चाहे कोबी हो, चाहे एटकिंस हो, चाहे एईकॉम हो, चाहे डब्ल्यूएसपी हो, चाहे पीपीएस हो, चाहे नीलसॉफ्ट हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी में हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये मैं बहुत प्राउडली बोल पाता हूं, तो उसका टेंशन मुझे नहीं है। कैट टेस्ट में क्या पूछेंगे, टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, 4 इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, और उसके साथ साथ अगर वो डायरेक्टर राउंड लेंगे तो वहां क्या पूछेंगे, वहां तक की सारी प्रिपरेशन मेरे पास है, सारा सिलेबस मेरे पास है। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है गाइस, इसमें कंप्रोमाइज कर दिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो 1.5 आवर्स लाइव और 1.5 आवर्स रिकॉर्डिंग समय आपको देना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग में आप फ्लेक्सिबल है, कभी भी दीजिए 24 घंटे के अंदर ही, और 2 घंटे लाइव प्रोजेक्ट पर आपको टाइम देना पड़ेगा। लाइफ प्रोजेक्ट इन सेंस कि मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स पे मैं आपको काम दूंगा, उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम करना रहेगा। ये 5 घंटे अगर आपके पास हैं तो मेरी गारंटी ले लीजिए, बीम में एक्सपर्ट बनाने का काम मेरा है, एंट्री करवाने का काम मेरा है। अब गाइस हम लोग करते कैसे हैं, क्लास कैसे करते हैं, सब कुछ ब्रीफ में समझते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको अभी इसको हटा दूं, ठीक है, होप सो आपको याद हो गया होगा। 1.5 आवर्स लाइव, 1.5 आवर्स रिकॉर्डिंग और 2 घंटे प्रैक्टिस, बस इतना सा। सबसे पहले गाइस हम आपको सिखाएंगे ऑटो कैड। मैं चाहूंगा कोई भी बीच में वीडियो को स्किप ना करे गाइस, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऑटो कैड मतलब आप बोलोगे सर मुझे आता है, नहीं भाई, एफएसआई क्या होता है, एफएआर क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर आप किस तरीके से बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो करेंगे, कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, रेरा के रूल्स क्या होता है, वर्किंग ड्राइंग की चेकलिस्ट क्या होती है, सबमिशन ड्राइंग की चेकलिस्ट क्या, मैं वो पढ़ाता हूँ। वो लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल तो पढ़ा ही देता हूँ, तो बेसिक चीजें है गाइस। तो हमारा ऑटो कैड थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए पहला ये इंपॉर्टेंट है जो कंपनी को चाहिए, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कॉन्सेप्ट, लाइन के टाइप्स, पेपर के टाइप्स, वो सब कुछ इसके अंदर कवर होता है। दूसरा गाइस हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं रेविट सॉफ्टवेयर को। रेविट में तीनों पार्ट करते हैं गाइस, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी। आर्किटेक्चर में कंप्लीट उसका आर्किटेक्चर मॉडल, स्ट्रक्चर में उसके स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स, और एमईपी में उसके एमईपी के कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन उसमें आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ज्यादा रहता है क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियर है। तो गाइस ये तीनों पार्ट आपको यहाँ पर ब्रीफ में लगभग 1 से 1.5 महीना बोलिए तो लगभग 2 महीना तो यही ले लेता है। उसके बाद गाइस जो सॉफ्टवेयर, और इसमें ये भी नहीं है गाइस कि केवल हमने आर्किटेक्चर फाइल ऐसे बता दिया, नहीं,
दोस्त इसके अंदर सेंट्रल फाइल कैसे बनाते हो, इसके अंदर स्पेस का कैसे यूज करते हो, इसके अंदर कैसे आप लाइन की डिटेलिंग्स करोगे, एलओडी 300 पर कैसे डिटेलिंग करोगे, एलओडी 350 पर डिटेलिंग कैसे करोगे, सब कुछ कवर होता है। कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, अभी हम लोग सॉफ्टवेयर पर डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा जो सॉफ्टवेयर है वो गाइस नेविसवर्क। क्या है? नेविसवर्क। नेविसवर्क में गाइस क्या करते हैं, नेविसवर्क में हम लोग बताते हैं किस तरीके से सिमुलेट करेंगे मॉडल्स को, उसके बाद किस तरीके से क्लैश डिडक्शन निकालेंगे, मतलब कि कौन सा एलिमेंट किस चीज से क्लैश कर रहा है वो, उसके बाद सेक्शन कैसे करेंगे, एनिमेट कैसे करेंगे उसको, ये उसके साथ क्वांटिफिकेशन यानी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ये सारा काम नेविसवर्क में जो मेजर 3 से 4 काम है वो सब कुछ इसके अंदर लोग कवर करते हैं। उसके बाद गाइस जो चौथा जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज कॉल्ड टेक्ला। क्या? टेक्ला। टेक्ला सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करते हैं गाइस, टेक्ला में आरसीसी वर्क भी करते हैं, स्टील वर्क भी करते हैं, क्योंकि गाइस क्या होता है कुछ कंपनियां पीवी पे काम कर रही हैं, वहां के लिए भी हमें रिलीवेंट रहना है, कुछ कंपनियां आरसीसी में काम कर रही है वहां के लिए रिलीवेंट रहना है, कुछ कंपनियां स्टील में कर रहे हैं उनके लिए भी रिलीवेंट रहना है। तो हम तीनों डिसिप्लिन को सीखते हैं, पीईबी को भी और आरसीसी को भी और स्टील को भी। स्टील मतलब दोनों स्टील ही है, पीईबी और स्टील। स्टील मतलब कन्वेंशनल स्टील और पीवी स्टील, वो तीनों को डिस्कस करते हैं। और डिस्कस ही नहीं करते गाइस, उसके अंदर जी ड्राइंग कैसे बनाएंगे, असेंबली ड्राइंग कैसे बनाएंगे, शॉप ड्राइंग कैसे बनाएंगे, ये सब डिटेल में। उसके बाद लाइन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कनेक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन सा कनेक्शन कहां पर लगाएंगे, कैसे सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से ग्रिड्स बनाएंगे, किस तरीके से सेक्शन काट करेंगे, किस तरीके से उसके अंदर क्लैशिंग वगैरह चेक करेंगे, सब कुछ डिटेल में हम लोग इस टेक्ला के अंदर सीखते हैं। बहुत ही ब्रीफ में रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म्स कैसे बनाएंगे, उसके अलावा फुट ब्रिज कैसे बनाएंगे, ऑयल टैंक्स कैसे बनाएंगे, पेट्रोल पंप की कैनोपी कैसे बनाएंगे, पार्किंग कैसे बनाएंगे, जितनी चीजें बीम के लिए जरूरत पड़ सकती है वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है गाइस। वैसे तो सच बताऊं तो गाइस ये 4 सॉफ्टवेयर सफिशिएंट है एंट्री करने के लिए, लेकिन कुछ कंपनियां कभी कभी बोलती हैं कि हमें स्केचअप चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम कंपनी के स्टैंडर्ड को फॉलो करने का हमेशा प्रयास करते हैं गाइस। कुछ कंपनियां बोलती हैं कि 3ds मैक्स भी चाहिए, ठीक है, तो हम बोलते हैं ठीक है भैया ये भी कवर करा देंगे, ठीक है, तो ये भी हम पढ़ा देते हैं, बट हम फोकस करते हैं इन 4 सॉफ्टवेयर पे। अब बोलोगे सर मैं XYZ जगह पे जा रहा था, वहां पर 16 सॉफ्टवेयर भैया, अब मैं इसके अंदर का पार्ट्स करने लगू ना बहुत सॉफ्टवेयर निकल के आ जाएंगे। मैं रेबिट के अंदर आपका इंस्केप होता है, रेबिट के अंदर वीरे होता है, वो सब तो आप सीखोगे सीखोगे, ठीक है, मैं पार्ट्स नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, जो मेजर सॉफ्टवेयर है जिससे सिलेक्शन होता है, जिससे एंट्री मिलती है, उस सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ। आज ही मेरा एक बहुत प्यारा स्टूडेंट सुभाषिस कॉल किया था मुझे, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन ये टीचर्स डे है, तो गाइस उसने बोला कि सर उसकी सैलरी जो हमारे यहाँ से प्लेस हुआ था, एक कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है बर्किन आर्किटेक्ट, वहां पर उसकी जो सैलरी थी गाइस वो 32,500 के आसपास मंथ। आज उसका 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ, मुझे बहुत खुशी हुआ, और ओनली इन 4 मंथ्स, जैसे उसका 6 मंथ कंप्लीट होगा उसका सैलरी होगा 42,500 एज ऑफ फ्रेशर। बहुत अच्छी सैलरी है गाइस। और सबसे अच्छी बात की कोलकाता जैसे जगह में जहां पर इतना भी खर्च नहीं है जितना मेट्रो बड़े बड़े शहरों में है। तो कुल मिला के अगर आप डेडिकेट करोगे खुद को, और इसके बेस पर आपने, मैं कुछ अलग चीजें क्या कराता हूँ जो यूनिकनेस है उस पर डिस्कस करता हूँ, अगर इसके बेस पर आपने काम कर लिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये रट गया ना। चलिए अब यूनिकनेस क्या है यूनिक सिविल का। सबसे पहला यूनिकनेस गाइस ये है कि हर वीक में एक, ओ भाई साहब आराम से, चलो आ गए, ठीक है। सबसे पहले यूनिकनेस क्या है, मॉक इंटरव्यू। ये गाइस इतनी खतरनाक चीज है ना कि आपको रटा देता है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू मींस एवरी मंडे को हम आपका मॉक इंटरव्यू लेते हैं। कैसे टेक्निकल पैनल्स इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे एचआर पैनल्स, एक इंटरव्यू में परफेक्शन आएगा, दूसरे में और आएगा, तीसरे में और आएगा, चौथे में और आएगा। हर मंडे को मॉक इंटरव्यू होता है 4 महीने तक। आप सोचिए लगभग 16 से 17 मॉक होंगे आपके, तो 1 से 5 मॉक में तो परफेक्शन आ ही जाता है, बट आप और अभी आगे हम एकदम को रफ कर देते हैं इस चीज में। तो ये यूनिक सिविल की सबसे बड़ी स्पेशलिटीज कह सकते हैं। दूसरी चीज गाइज, लगभग हर कंपनी का हमें पता होता है कि कैट किस तरीके से पूछते हैं, तो हम आपसे हर 15 दिन पर आपका कैट टेस्ट करते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है। आप वहां जाओगे कैट टेस्ट के बिना तो एंट्री ही नहीं होगी, तो फिक्स मान लीजिए। अब वो कैट टेस्ट चाहे स्कैन टू बीम पे हो चाहे कैट टू बीम पे, हम दोनों का आपको बताते हैं। तो भैया कैट टेस्ट ये बहुत यूनिकनेस चीज है, और हमको तो ये अभी तक का कॉन्फिडेंस आ गया कि जो आपको बता देंगे लगभग वही कैट टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। तीसरी चीज जो गाइस इस यूनिक सिविल के अंदर काफी स्पेशलिटीज में माना जाता है, दैट इज योर प्रिपरेशन ऑफ द लाइव प्रोजेक्ट्स। क्या? लाइव प्रोजेक्ट गाइस हमारे पास बहुत ढेर सारे, मेरे खुद के, मेरे कुछ कलीग्स के ढेर सारे बल्क में प्रोजेक्ट्स हैं
जो कि सबके सब लाइव प्रोजेक्ट है। पूरी ट्रेनिंग आपकी ऑटोकैड की एक हफ्ता छोड़ के बाकी पूरी ट्रेनिंग आपकी जो होगी वो लाइव प्रोजेक्ट्स पर होगी। ये यूनिक सिविल की बहुत स्पेशलिटीज चीज है। चौथी चीज गाइस यूनिक सिविल की अच्छी चीज क्या है आपको दिखाता हूँ, रिज्यूम। जो हम आपको रिज्यूम बताएंगे कैसे एडिट करना है कैसे बताएंगे, वो रिज्यूम हर एक एमएनसी के लिए रिलेवेंट रहेगा। ये रिज्यूम वर्ड बड़ा छोटा है बट गहराई इसकी इतनी बड़ी है। हर कंपनी के जेडी के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है, एटीएस फ्रेंडली एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली रिज्यूम है जो कि बड़े बड़े एमएनसीज में सेलेक्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। उसके अलावा गाइस इसके अंदर आपका कवर लेटर बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। सुनने में बहुत छोटा सा वर्ड है कि अरे कवर लेटर है दोस्त, आपका मेल कोई पढ़ेगा नहीं तो सिलेक्शन कहां से होगा, शॉर्टलिस्ट कहां से होगा। मेल कोई पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, ये कौन डिसाइड करता है, ये कवर लेटर डिसाइड करता है। तो समय देना पड़ेगा बट मैं जब आपको कवर लेटर बता दूंगा, परफेक्ट कवर लेटर होगा। और सबसे बड़ी चीज गाइस ये बोलिए ब्रह्मास्त्र सिलेक्शन का, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वर्ड बड़ा आसान है, दो पिक्चर लगा दिया पोर्टफोलियो नहीं। पोर्टफोलियो मतलब डेप्थ। पोर्टफोलियो मतलब गाइस एक फ्रेशर पे मैं कैसे भरोसा कर लूं कि वो फ्रेशर किस तरीके से, मीन्स कोई फ्रेशर मेरे पास आया, आप ही के पास कोई फ्रेशर आया बोलता है सर मुझे काम पे रख लीजिए, कैसे डिसाइड करे इसको कितना आता होगा, भैया ये डिसाइड करेगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हम अपने बच्चों को बोलते हैं भाई 20 दिन ले लो, बट 20 दिन बाद जो पोर्टफोलियो बनाओ एकदम शानदार हो, सामने वाला देख के, मैं बताऊं तो मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे मुझे फीडबैक देते हैं कि सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया था बट उन्होंने जब पोर्टफोलियो देखा तो दे आर वेरी इंप्रेस विद माय पोर्टफोलियो और उन्होंने बोला बेस्ट है और सिलेक्शन हो गया उनका। तो पोर्टफोलियो किस तरीके से किस कंपनी के लिए, अगर कोई स्टील की कंपनी है तो उनके लिए स्टील जैसा पोर्टफोलियो कैसे तैयार कर सकते हैं, कोई कंपनी आर्किटेक्चर डोमेन पे काम करती है उसके लिए कैसे पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, कोई कंपनी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी तीनों पर काम करती है उसके लिए कैसे पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे स्टूडेंट्स की अगर पोर्टफोलियो चाहिए आपको तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन कर रहे हैं ना आप, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर करूंगा। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स में नाम लो तो एक का नाम लोगे तो दूसरा के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, इसलिए किसी का नाम नहीं लेता हूं। मेरे सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन सबके पोर्टफोलियो आप देख लीजिए, आप बोलेंगे नहीं कि फ्रेशर ही है और एक्चुअली वो फ्रेशर है। तो कैसे सिलेक्शन होता है ये बहुत अच्छी चीज है। चौथी चौथी नहीं होगी गाइस, आई थिंक ज्यादा ही हो गया होगा, और भी बहुत यूनिकनेस है यूनिक सिविल के अंदर। ठीक है, आपका जो चौथा चीज है यानी इंटर्नशिप लेटर, ठीक है। आप फ्रेशर होना, परेशान होना कि कैरियर गैप है क्या है, तरह तरह की चीजें। दोस्त मैं खुद एक सर्टिफाइड इंजीनियर हूं, तो मैं अपने अंडर में आपको 6 मंथ रख के लिए पूरा सर्टिफाइड कर रहा हूँ। प्रॉपर मैं 6 मंथ आपको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ ना, ठीक है। ये पूरा 4 मंथ आपका लाइव चल रहा है और उसके बाद रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, तो 6 मंथ का मैंने आपको पूरा इंटर्नशिप लेटर, किसी भी कंपनी को आप बोल सकते हैं बहुत ही फ्रेंकली कि भाई मैंने इंटर्नशिप किया है, क्योंकि मैं जितना नॉलेज देता हूँ एक्चुअली में तो ये 2 साल के लिए सफिशियंट है। बट आप बोल सकते हैं कि मैं 6 मंथ भी काम किया तो बहुत रिलीवेंट होगा, क्योंकि ये पोर्टफोलियो डिसाइड करता है कि रिलीवेंट है कि नहीं है। तो गाइस उसका भी टेंशन नहीं है, तो ये भी एक यूनिकनेस है। और भी बहुत ढेर सारी यूनिकनेस है। आई थिंक मेरे लिए अच्छा ये होगा कि मैं आपको एक नंबर दे दूं, ठीक है। 0, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो या फिर इस नंबर पे, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी नंबर पे आप कॉल करके अपने सारा डिटेल व्यायाम से रिलेटेड पूछ सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे ज्यादा आपको अच्छा रहेगा क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप करोगे तो तुरंत ही आपको हेल्प हो जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी दे देंगे। और भी कई स्पेशलिटीज है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर पूरा हम लोग एलओडीज कवर करते हैं, ऑल द डायमेंशन फ्रॉम 1D to 8D। वीडियो काफी लंबी हो जा रही है इसलिए मुझे यहाँ पे स्किप करना पड़ रहा है, ठीक है। डायमेंशंस, डायमेंशंस पूरा 1D क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है, 4D क्या है, 5D क्या है, 6D क्या है, 7D क्या है, 8D क्या है, पूरा डिटेल में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। स्कैन टू बीम, भैया एकदम एडवांस, ठीक है। स्कैन टू बीम, लो यूनिकनेस, लो यूनिकनेस। कोई भी ऐसे अपने सिलेबस को एक्सप्लोर नहीं कर सकता गाइस, इस तरीके से हम लोग एक्सप्लोर करते पूरा का पूरा। आपको सीखना है तो आप ये सॉफ्टनेस और ये यूनिकनेस अगर आप कवर कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि हमसे कहीं कहीं पर भी करिए, लेकिन अगर आप हमारे साथ 4 मंथ 80% ज्यादा अटेंडेंस दे देते हैं, हम आपके सिलेक्शन की गारंटी ले लेते हैं। लेकिन कैसे, केवल शरीर से प्रेजेंट नहीं रहना है, काम करके दिखाना है, क्योंकि मुझे पता है जो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा उसको कौन नहीं रखेगा यार। 30 35 40 हजार 50 हजार की तो जॉब लेनी है, कौन सा हम करें कि हमको करोड़ों की जॉब चाहिए, बहुत आराम से हो जाएगा। तो गाइस स्कैन टू बी, उसके बाद कैट टू बी आई एम, ठीक है।
और भी बहुत ढेर सारे हैं यार, अभी पूरा का पूरा यहाँ पे मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप क्या करना, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पूरा डेप्थ में डिस्कस कर लीजिए, आपका करियर गैप कैसे मेंटेन होगा, सारा कुछ इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कंफर्म कर सकते हैं। आपका पुराना एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा उसके भी मैं टेक्निक्स जानता हूँ, आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरा खुद का गाइस 8+ ईयर का एक्सपीरियंस, अभी तो 9 ईयर होने वाला है। तो 9 ईयर का एक्सपीरियंस आपको आप मेरा पूरा का पूरा इस 4 महीने के अंदर आपके साथ शेयर होने वाला है। फटाफट कांटेक्ट करिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ज़्यादा सीटें मुझे नहीं लगता बची होंगी। 10 सितंबर से गाइस बैच स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है? 10 सितंबर, ठीक है जी। इस बैच से स्टार्ट हो रही है, पूरा डेप्थ में आप इसको सीख सकते हैं। होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ रिलेवेंट चीज़ें भी आपको मिली होंगी, कुछ नया नॉलेज मिला होगा। अच्छा, बीम होता क्या है, ये लास्ट में थोड़ा-सा कवर कर दूँ क्या? बीम मतलब गाइस, जो सारी चीज़ों को आप ऑन साइट कंस्ट्रक्ट करते हो बिल्डिंग्स की, जितनी चीजें, चाहे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे टावर्स हो, चाहे उसके अंदर गार्डन हो, चाहे उसके अंदर स्विमिंग पूल हो, चाहे सोसाइटी ऑफिस हो, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, जितनी चीजें आप ऑन साइट करते हो, उन सारी चीजों की डिटेलिंग्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर लेना। दैट इज कॉल्ड बीम। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया। अब इसके लिए आपका पुराना एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा, वो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने 4 महीने समय दिया, पूरा देख लीजिए भैया, ठीक है, 4 महीने समय दिया तो आपकी एक्सपर्टीज होना फिक्स है, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। लेकिन ये डेढ़ डेढ़ और ढाई और डेढ़ डेढ़ और 2 इन टोटल 5 आवर्स आपको स्पेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत, और फटाफट कॉन्टेक्ट करके अपना सीट फिक्स कर लीजिए।